हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे विकास की संकल्पना एवं सीखने से संबंधित, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वाला पोर्शन, जिसमें से 30 एमसीक्यूज जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में भी मैं आपके लिए 30 एमसीक्यूज जो है वो लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की क्लास में हम रीड करने वाले हैं विकास की अवधारणा, यानी कि विकास से रिलेटेड हम पूरा कॉन्सेप्ट विकास का क्लियर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे विकास एवं सीखने का संबंध क्या होता है। और ये जो है ये सभी क्वेश्चन जो हैं सी टेट के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और 30 एमसीक्यूज फॉर्म में ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है, बीच में क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बता दें कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो क्लास को फिर लाइक भी जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो क्लास का जो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या जिस टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आखिर मतलब वो होता क्या है? यानी कि डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है, ठीक है? विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है? आज की क्लास में हम पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास की अवधारणा यानी कि विकास डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो व्यक्ति के में समय के साथ जो होने वाले क्रमिक और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को जो है वो विकास जो है वो कहा जाता है, ठीक है? जो एक क्रम के रूप में होती है। जैसे आप मान लो कि जब बच्चा जो है वो पैदा होता है तो कितना छोटा-सा होता है, फिर धीरे-धीरे वो उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ये जो क्रम के रूप में एक मतलब विकास होता है, ठीक है? जो स्थायी परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं विकास, ठीक है? क्योंकि ये परिवर्तन जो है वो होना ही होना है, ठीक है? अगर एक बच्चा मतलब पैदा हुआ है तो उसने बड़ा तो होना ही है, ठीक है? विकास केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं है, मतलब शरीर में होने वाला परिवर्तन ही नहीं है, जो हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में समय के साथ-साथ हम जैसे कि हम देखते हैं कि जो मतलब मान लो कि 5 साल का बच्चा है और 15 साल का बच्चा है, उनकी बुद्धि में तो फ़र्क होगा ही, उनके दिमाग मतलब उनके संज्ञानात्मक विकास में या उनके दिमागी तौर पर जो उनकी समझ है, उसमें तो फ़र्क होगा ही। बाकी अगर कोई बीमारी है, अगर कोई वैसा कोई शारीरिक लक्षण की वजह से हो सकता है कि मतलब दोनों की बुद्धि में ज़्यादा डिफ़रेंस ना आ पाए, लेकिन दोनों की जो परिवर्तन है, ये होना ही होना है। तो शारीरिक परिवर्तन ही नहीं है विकास जो है, वो केवल मात्र शारीरिक परिवर्तन नहीं है। वो अगर शारीरिक परिवर्तन हम माने तो वो वृद्धि है, ठीक है? और विकास जो है वो शारीरिक नहीं बल्कि हर तरह का परिवर्तन जो है वो विकास कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विकास के प्रमुख आयाम कौन-कौन से हैं, ठीक है? विकास के प्रमुख आयाम हमें पता होने चाहिए कि विकास के आयाम कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पर आती है शारीरिक विकास, ठीक है? एक तरह से जो भी शारीरिक रूप से विकास होता है, उसको शारीरिक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास जो दिमागी तौर पर जो भी विकास होता है, उसको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। भावनात्मक विकास जैसे कि 5 साल का बच्चा है, अगर वो रोने शुरू करेगा तो उसको ये चाहे आप कितना मर्ज़ी बोलो कि मत रोना, मत रहना मतलब उसमें समझ नहीं है। उसमें जो एक भावनात्मक रूप से बच्चा जो है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है? अगर उसके मान लो कि उसका बहुत करीबी कोई उसका मतलब मान लो कि उसका फादर, उसकी मदर उनसे दूर जा रहे हैं, तो वो फिर भी रोना शुरू कर देगा। उसको ये पता नहीं है कि वो वापस आ जाएँगे, ठीक है? उसके पास लेकिन वो भावनात्मक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जैसे-जैसे बच्चे की उम्र या एज बढ़ती जाएगी, फिर बच्चा जो है वो भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं भावनात्मक विकास, ठीक है? नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास। बच्चा जो है वो समाज में किस तरह से व्यवहार करेगा, वो भी उसके विकास के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका जो सामाजिक रूप से व्यवहार है वो भी चेंज होता जाता है। तो इसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। उसके बाद भाषाई विकास होता है। जैसे कि मान लो कि आपने छोटे बच्चे बहुत छोटे बच्चे आपने देखे होंगे 1 से 2 साल के या 2 से 3 साल के बच्चे जो अभी बोलना शुरू करते हैं, उनको ये समझ नहीं होती कि किसके सामने कौन-सी बात जो है वो बोलनी है, ठीक है? तो मतलब बच्चे जो हैं वो किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं, तो वो धीरे-धीरे जब बच्चे का विकास होता है, बच्चे में समझ आ जाती है, तो फिर बच्चा जो है वो अपनी भाषा के ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है, तो उसी को जो है वो भाषाई विकास जो है वो कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नैतिक
विकास, ठीक है। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है? मॉरल डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह का हमारा व्यवहार है और जिस तरह के हम मतलब कि सभी लोगों के साथ हम मतलब बच्चे जो हैं या जो भी विकास जिसमें हो रहा है वो पेश आ रहा है सभी के साथ, तो उसको जो है वो मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कहा जाता जाता है, ठीक है। तो ये विकास के हमने आयाम पढ़ लिए हैं, कौन-कौन से हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये है कि सीटेट के एग्जाम पॉइंट में कौन-कौन से विकास से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विकास जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। एक प्रोसेस ऐसी है जो मल्टी डायमेंशनल है, वो हर तरह से होती है। जैसे कि हमने इसके आयाम जो हैं वो डायमेंशन इसके पढ़ लिए हैं कि किस तरह का विकास होता है। तो आपने याद रखना है, विकास अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि विकास किस तरह का है, क्या विकास एक आयामी है, बहुआयामी है, तो आपने हमेशा बहुआयामी लगाना है। विकास जो है वो बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा कि विकास जो है उसकी गति हर बच्चे में समान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर 15 साल के बच्चे की बुद्धि सेम ही होगी। ऐसा भी नहीं है कि हर 15 साल का बच्चा जो है वो सोशल रूप से एक जैसा होगा। ऐसा भी नहीं है कि हर 15 साल का बच्चा जो है वो भावनात्मक रूप से एक जैसा होगा। तो बच्चे के जो विकास है वो हर बच्चे में एक जैसा नहीं होता है। जो विकास है उसकी गति हर बच्चे में एक जैसी नहीं होती है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बच्चा अपने आप में अलग है, चाहे आप मान लो कि दो जुड़वा भाई भी हैं, दो जुड़वा बहनें भी हैं या फिर दो जुड़वा बच्चे भी हैं, उनमें भी जो है वो डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है हर बच्चे में पाई जाती है, चाहे वो उसकी चॉइस को लेकर हो, उसके कपड़ों से लेकर हो, चाहे वो उसके संज्ञानात्मक विकास को लेकर हो, भावनात्मक विकास को लेकर हो। जो डिफरेंस है वो हर बच्चे का पाया ही जाता है, फिर चाहे वो एक ही माँ से पैदा होने वाले दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, फिर उनमें जो है वो डिफरेंस जो है वो पाया ही जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो इक्वल नहीं होता है, उसका विकास जो है एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट विकास की हम प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट हम आज की इस मतलब कि आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर है कि विकास की विशेषताओं में सबसे पहला आता है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विकास जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर जीवन भर तक चलता रहता है, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, वो चलता ही रहता है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है विकास, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्रमबद्ध प्रक्रिया है, एक क्रम के रूप में एक चलने वाली स्थायी प्रक्रिया है, ठीक है। विकास में एक सामान्य क्रम में देखा जाता है, ठीक है। एक सामान्य क्रम में विकास जो है वो देखा जाता है, इक्वल क्रम में विकास जो है वो देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर अगर मैं आपको समझाऊं तो जो 5 साल का बच्चा है, ठीक है, उसमें और 15 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये जो विकास है वो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मतलब ऐसे ऐज बाय ऐज जो है वो विकास जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि विकास जो है वो शारीरिक नहीं है, वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो विकास में जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। हर बच्चे की गति जो है वो अलग हो सकती है, चाहे वो लर्निंग की गति हो, चाहे वो उसके सोशल डेवलपमेंट की गति हो, उसके इमोशनल डेवलपमेंट की गति हो। मतलब कि हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हर बच्चे में पाए जाते हैं। तो हर बच्चे की गति जो है वो अलग हो सकती है। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन को बच्चा जो है वो एक ही बार पढ़ के याद कर ले, या दूसरा बच्चा जो है वो उस क्वेश्चन को 5 बार पढ़ने के बाद याद करे, तीसरा बच्चा जो है वो उस क्वेश्चन को एक मतलब कि बार-बार पढ़ के याद करे। तो हर बच्चे की गति जो है वो अलग हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे में होते हैं। नेक्स्ट आता है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी पक्ष जो हैं वो विकास के होते हैं, ठीक है। तो विकास बहुत तरह का होता है, हमने पीछे पढ़ लिया है कि मल्टी डायमेंशनल है, उसमें शारीरिक विकास होता है, उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें सामाजिक विकास होता है, उसमें नैतिक विकास होता है। बच्चे के बहुत सारे पक्ष जो हैं वो विकास के देखे जा सकते हैं। तो विकास जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग में का संबंध क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट और
लर्निंग का जो संबंध है वो क्या है? तो सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एरिया जो है वो यही है कि डेवलपमेंट और लर्निंग का आपस में क्या संबंध है। तो डेवलपमेंट सबसे पहले हम देखते हैं विकास क्या है, ठीक है? तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, सतत और व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि कंटीन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है? ये तो हमें पता चल गया कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आता है सीखने के लिए जो है रेडीनेस जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है? तो सीखने के लिए जो एक तत्परता है उसको प्रभावित करता है विकास। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक भाषा और सामाजिक विकास लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है? संज्ञानात्मक और भाषा और सामाजिक विकास जो तीनों जो हैं वो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है? दिमाग और भाषा और समाज में उसका विकास, ठीक है? तीनों जो हैं वो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग क्या होती है? आपने ना इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बस ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इन्हीं से हम जो है वो 30 एमसीक्यूज़ जो है वो लगाने वाले हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इन सभी को पढ़िए और हो सके तो आप नोट्स अगर बनाते हैं, तो नोट्स बना लें और साथ में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएँगे, उनके आंसर आपने साथ-साथ में करते जाना है, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर लर्निंग, तो लर्निंग पढ़ रहे हैं हम। लर्निंग जो है वो अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में परिवर्तन लाना को जो है वो लर्निंग कहते हैं, ठीक है? अनुभव एक्सपीरियंस और मतलब कि अभ्यास के द्वारा, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाना जो है उसी को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। सीखना विकास को भी प्रभावित करता है, ठीक है। सीखना यानी कि लर्निंग जो है वो विकास को प्रभावित करती है और वातावरण जो है वो इंटरेक्शन जो है वातावरण इंटरेक्शन और अवसर महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लर्निंग में जो है वो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन जो है उनके अवसर जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब की आइडिया हम पढ़ते हैं आगे, तो की आइडिया में पूछा गया है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये, कि विकास और सीखना जो है वो अलग-अलग लेकिन परस्पर संबंधित प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है? विकास और लर्निंग यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों ही अलग-अलग प्रक्रियाएँ होने के बावजूद परस्पर आपस में बिल्कुल संबंधित प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है? तो लर्निंग केवल मैच्योरेशन का परिणाम नहीं है, ठीक है? लर्निंग जो है वो ओनली मैच्योरेशन का परिणाम जो है वो नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं मैच्योरेशन और लर्निंग एनवायरनमेंट तीनों का संबंध आपस में देखेंगे। तो तीनों को मिलाकर क्या होता है? मैच्योरेशन जो है वो जैविक और प्राकृतिक परिपक्वता है, ठीक है? परिपक्वता को हम मैच्योरेशन कहते हैं, जैविक और प्राकृतिक परिपक्वता उदाहरण के लिए बच्चे का शारीरिक रूप से कुछ कौशल के लिए तैयार होना जो है वो मैच्योरेशन कहलाता है, ठीक है? आगे हम देखते हैं लर्निंग, तो लर्निंग जो है अनुभव, अभ्यास और शिक्षण से प्राप्त परिवर्तन होता है लर्निंग, ठीक है? उदाहरण के लिए जैसे साइकिल चलाना सीखना, ठीक है? बार-बार अनुभव प्राप्त किया, अभ्यास किया उसको बार-बार और उससे थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त करने के बाद साइकिल चलाना जो है वो बच्चा सीख जाता है, ठीक है? तो ये उदाहरण के तौर पर लर्निंग है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, परिवार, स्कूल, संस्कृति और पीयर्स और लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं ये विकास के व सीखने को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो ये और परिवार, स्कूल, संस्कृति, पीयर्स ग्रुप्स जो हैं, ठीक है? ये सभी जो हैं वो एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है? वातावरण हमारा कहलाते हैं। परिवार जो है हमारा प्राइमरी एक समाज है, ठीक है? प्राथमिक समाज हमारा परिवार कहलाता है, उसके बाद स्कूल, उसके बाद संस्कृति, पीयर्स ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो भी मिलती हैं, ठीक है? तो ये एनवायरनमेंट जो है वो कहलाते हैं, ठीक है? तो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया मैच्योरेशन, लर्निंग और एनवायरनमेंट, ठीक है? अब यहाँ से हमारे जो हैं वो क्वेश्चन शुरू होते हैं सीटेट से सीडीपी के ये क्वेश्चन है ठीक है सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन वैसे तो आंसर मैंने साथ-साथ में ही रखे हैं लेकिन आपने अपनी समझ से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर कोशिश करनी है कि मैं अपनी समझ से इन क्वेश्चंस को हल कर पाऊँ। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे आपने क्या सीखा वो आपने खुद का टेस्ट जो है वो लेना है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा जा सकता है कि विकास को सबसे अच्छी तरह कैसे समझा जा सकता है? तो विकास को सबसे अच्छी तरह कैसे समझा जा सकता है? केवल उम्र पर निर्भर है विकास, केवल जन्मजात क्षमता पर निर्भर है या केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर है? विकास जो है हमने अभी पढ़ा कि विकास जो है वो एक निरंतर और बहुआयामी जो है वो प्रक्रिया है, ठीक है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है और मल मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है? तो ये आपने विकास के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो विकास एक निरंतर और बहुयामी जो है वो प्रक्रिया मानी जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट
हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकास की गति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो विकास की गति के बारे में जो सही कथन है वो ये है कि हर बच्चे की गति जो है वो अलग हो सकती है। ठीक है, जन्म के आधार पर, उम्र के आधार पर या फिर शारीरिक वृद्धि के आधार पर विकास की गति को नहीं मापा जा सकता है। विकास की गति जो है हर बच्चे की अलग-अलग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि हो सकता है एक क्वेश्चन को या एक प्रॉब्लम को बच्चा जो है वो मतलब कि सॉल्व ना कर पाए या बार-बार कोशिश करने के बाद सॉल्व करे, या एक बच्चा ऐसा है जो एक ही बार में प्रॉब्लम को सोचे और उसका सॉल्यूशन जो है वो कर दे। ठीक है, तो हर बच्चे की गति जो है वो अलग-अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विकास का कौन-सा आयाम जो है समस्या समाधान से अधिक संबंधित है, ठीक है? तो विकास का ऐसा कौन-सा आयाम जो है वो समस्या समाधान से अधिक संबंधित है? तो केवल जन्मजात क्षमता, केवल उम्र पर निर्भर है, केवल शारीरिक वृद्धि बिल्कुल नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है वो किया जाता है, यानी कि बच्चा जो है अगर किसी प्रॉब्लम में फँस जाता है तो वो अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो करेगा, ठीक है? तो समस्या समाधान जो है वो संज्ञानात्मक विकास जो है इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा का विकास जो है वो मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो भाषा का विकास जो है वो मुख्यतः क्या जन्मजात क्षमता पर है, शारीरिक वृद्धि पर है, केवल उम्र पर निर्भर है? तो भाषा का विकास जो है वो भाषाई और संज्ञानात्मक विकास दोनों पर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है? संज्ञानात्मक विकास और भाषाई विकास दोनों के साथ जो है वो विकास भाषा का विकास जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लर्निंग का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? तो लर्निंग का अर्थ हमने अभी पढ़ा था कि अनुभव और अभ्यास से व्यवहार या ज्ञान की में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है, एक तरह से जो व्यवहार में जो परिवर्तन किया होता है उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है? उसको हम अधिगम जो है वो कहते हैं, ठीक है? जब व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको हम लर्निंग जो है वो कहते। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट और लर्निंग का संबंध कैसा है? तो डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों का संबंध कैसा है? वो परस्पर संबंधित हैं दोनों ही आपस में, लर्निंग और डेवलपमेंट, ठीक है? केवल उम्र पर नहीं है, केवल जन्मजात क्षमता नहीं है, ये दोनों जो हैं वो आपस में संबंधित जुड़े हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा कि मैच्योरेशन का मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मैच्योरेशन जो है वो संबंधित है जैविक परिपक्वता के साथ जो है वो संबंधित है मैच्योरेशन, ठीक है? मैच्योरेशन जो है वो जैविक परिपक्वता के साथ जो है वो संबंधित होती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एक बच्चा दूसरों से अलग गति से सीखता है, शिक्षक को इसे क्या मानना चाहिए? तो बाकी सभी बच्चे जो हैं वो एक गति से सीख रहे हैं, केवल 1-2 बच्चे जो हैं वो अलग गति से सीख रहे हैं, तो एक शिक्षक को मानना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होना स्वाभाविक है, ठीक है? व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस का होना जो है वो स्वाभाविक है। नेक्स्ट आता है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, विकास जो है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि किसे जो है वो विकास का सामाजिक पक्ष माना जाएगा। तो किसे विकास का जो है वो सामाजिक पक्ष जो है वो माना जाएगा। तो ये माना जाएगा दूसरों के साथ संबंध बनाना जो है वो सामाजिक पक्ष के रूप में माना जाएगा। ठीक है? दूसरों के साथ समाज में हमारे कैसे संबंध हैं उनको सामाजिक पक्ष जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना किस विकास से संबंधित है? तो भावनाओं को समझना, ठीक है? भावनाएँ जब आती हैं तो वो संवेग के रूप में आती हैं, तो वो संवेगात्मक विकास भी हो सकता है या आपसे सीधा ही लिखा गया हो कि भावनात्मक विकास है। अच्छा, भावनात्मक की जगह अगर संवेगात्मक विकास भी लिखा गया होता, तब भी आपका आंसर जो है वो सही होता, ठीक है? क्योंकि भावनाओं को समझना और उनको नियंत्रित करना जो है वो संवेगात्मक विकास भी हो सकता है और भावनात्मक विकास भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि नैतिक निर्णयों में जो परिवर्तन है वो किससे संबंधित है? तो नैतिक निर्णयों में परिवर्तन जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है? नैतिक विकास से मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित माना जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि क्या केवल मैच्योरेशन से सभी लर्निंग होती है? तो क्या केवल मैच्योरेशन से सभी लर्निंग हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। मैच्योरेशन से कैसे सभी लर्निंग्स हो पाएँगी? सभी प्रकार के अधिगम हो पाएँगे? अगर परिपक्व बच्चा हो चुका है, तो सभी प्रकार की लर्निंग उसमें कैसे आ जाएँगी? एक एज है, मान लो कि 21 इयर्स का कोई बच्चा है या वयस्क हो चुका है, अगर वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीखी है उसने, तो उसको कैसे आ जाएगी फिर? ठीक है? तो मैच्योरेशन के साथ जो है वो लर्निंग नहीं होती है, ठीक है? ये आपने हमेशा याद रखना है, मैच्योरेशन के साथ जो है वो लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग जो है वो
मतलब बार-बार अनुभव से और बार-बार अभ्यास के द्वारा जो है वो लर्निंग प्राप्त की जाती है। केवल मैच्योरेशन से जो है वो लर्निंग बिल्कुल भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कि लर्निंग को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक कौन-सा है? तो लर्निंग को प्रभावित करने वाला जो एक तरह से इफ़ेक्ट करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है कि अनुभव और वातावरण, ठीक है? अनुभव और वातावरण दोनों जो हैं वो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है? एक तरह से एनवायरनमेंट कैसा है और जो मतलब कि एक्सपीरियंसेस बच्चे के कैसे हैं या उस व्यक्ति के कैसे हैं, वो दोनों ही जो है वो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है विकास का क्रम जो है, ठीक है? विकास में क्रम का क्या अर्थ होता है? तो हमने पढ़ा कि विकास जो है वो क्रम वाइज़ क्रम क्रम जो है वो चलता है। तो क्रम का क्या मतलब होता है? क्रम का मतलब होता है कि कुछ सामान्य अनुक्रम में परिवर्तन होना, ठीक है? कुछ सामान्य अनुक्रम में परिवर्तन होना जो है वो क्रम कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एक ही उम्र के 2 बच्चों की उपलब्धियाँ जो है वो अलग-अलग हैं, ठीक है? बच्चे दोनों ही एक ही उम्र के हैं, मान लो 7 साल के हैं दोनों ही, ठीक है? तो इनकी उपलब्धियाँ अलग-अलग हैं, दोनों की अचीवमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, दूसरा जो है वो पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो है और खेलने में होशियार है, ठीक है? इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका प्रमुख कारण होगा व्यक्तिगत विभिन्नताएँ कि हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक अच्छा शिक्षक जो है, वो विकास और लर्निंग को कैसे के संबंध को कैसे देखेगा, ठीक है? तो एक अच्छा शिक्षक है वो डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों के जो संबंध को कैसे देखेगा? वो देखेगा कि दोनों ही को परस्पर संबंधित मानेगा, ठीक है? दोनों परस्पर संबंधित होते हैं, विकास भी और लर्निंग भी, दोनों आपस में गहरे रूप से संबंधित जुड़े हुए माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे के लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनको समझते समय किसे ध्यान में रखना चाहिए? तो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स को समझने के लिए जो है वो किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी विकासात्मक अवस्था जो है और उसके कॉन्टेक्स्ट जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है सामाजिक इंटरेक्शन लर्निंग जो है वो कैसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है? समाज जो है वो इंटरेक्शन लर्निंग को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो लर्निंग के अवसर बढ़ा सकता है, ठीक है? लर्निंग के अवसर जो है वो समाज जो है वो बढ़ा सकता है। अगर सामाजिक रूप से इंटरैक्ट बच्चा रहता है तो फिर लर्निंग के जो अवसर हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएँगे क्योंकि बच्चा अगर सोशल होगा, सभी से बात करेगा, घुलेगा, मिलेगा, फिर आपस में बात करके वो बहुत कुछ जो है वो बच्चा वो जो है वो सीख सकता है। तो लर्निंग के बहुत सारे अवसर जो है वो बढ़ जाते हैं एक सामाजिक इंटरैक्शन से, ठीक है? नेक्स्ट आता है परिवार और विद्यालय किसके उदाहरण हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो परिवार और विद्यालय जो हैं वो दोनों जो हैं वो विकास और लर्निंग को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है? एक तरह से एनवायरनमेंट फैक्टर के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है? लर्निंग और परिवार और विद्यालय, ठीक है? परिवार और विद्यालय दोनों ही जो है वो एक तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर के रूप में जो है वो देखे जाते हैं, लर्निंग को ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है कि विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होता है, बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी विकास के आयाम पढ़े थे, तब हमने देखा था विकास जो है वो नैतिक भी होता है, विकास जो है वो संवेगात्मक भी होता है, विकास भाषाई विकास भी होता है, ठीक है? विकास जो है वो एक तरह से शारीरिक भी है, ठीक है? तो हर तरह का विकास जो है वो मतलब होता है, तो केवल शारीरिक परिवर्तन तक जो है वो विकास संबंधित नहीं होता है क्योंकि विकास जो है वो एक क्रम के रूप में कंटीन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है? तो विकास जो है वो शारीरिक रूप से तक सीमित बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सीखने में अभ्यास की भूमिका क्या है? तो सीखने में जो अभ्यास है, ठीक है? उसकी भूमिका क्या रहती है? उसकी भूमिका रहती है कि कौशल को प्रभावित और मजबूत करने में मदद करना, ठीक है? जब हम एक ही चीज़ का बार-बार अभ्यास करते हैं, उस चीज़ को बार-बार दोहराते हैं, तो फिर विकास जो है वो मजबूत हो जाता है और कौशल जो है वो बहुत तरह से विकसित अच्छे से हो जाता है। मान लो कि हम एक साइकिल चलाना जो है वो बच्चा सीख रहा है, तो बच्चा जो है 2 दिन साइकिल चलाएगा, फिर बच्चा उस चीज़ को नहीं चलाएगा, उसको 2 साल के बाद फिर चलाएगा, तो बच्चा जो है वो पिछले सारी चीज़ों को भूल चुका होगा और उसको फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। वो जब लगातार जो है वो साइकिल चलाता रहेगा, तो फिर उसके जो कौशल है वो मजबूत रूप से विकसित हो जाएँगे, तो फिर जो सीखने में अभ्यास की बहुत ज़्यादा भूमिका जो है वो रहती है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अभ्यास, ठीक है? नेक्स्ट आता है यदि बच्चा
किसी कौशल के लिए जो है वो तैयार नहीं है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर एक बच्चा है वो किसी कौशल के लिए, किसी स्किल सीखने के लिए अभी रेडी नहीं है, तो फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको उपयुक्त रेडीनेस और स्कैफोल्डिंग पर ध्यान जो है वो देना चाहिए, ठीक है? एक तरह से बच्चा जो है वो खुद रेडी हो जाए और फिर स्कैफोल्डिंग जो है उसके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। अच्छा, स्कैफोल्डिंग से मुझे याद आया कि स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? और सारी क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट आता है कि विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या महत्व होता है? तो विकास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं, उनका क्या महत्व होता है? तो विकास में जो है वो अ, शिक्षण जो है वो बच्चे की ज़रूरत के अनुसार बनाने में, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो इस चीज़ का प्रमाण देते हैं कि शिक्षण जो है, टीचिंग जो है बच्चे के उसी अनुरूप से बढ़ाया जाए मतलब किया जाएगा, ठीक है? जिस तरह का बच्चा है, ठीक है? मान लो कि एक बच्चा बहुत तेज़ गति से सीखता है, तो फिर टीचर जो है वो उस बच्चे को उसी तरह से पढ़ाएगा और दूसरा बच्चा क्लास में बहुत धीमी गति से अगर सीख रहा है, तो फिर टीचर जो है वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेगा कि उसको कम होमवर्क देगा और उसको क्वेश्चन को बार-बार रिवाइज़ करने को कहेगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षण को, टीचिंग को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस महत्व रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है एक संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है? तो संज्ञानात्मक विकास में शामिल है सोचना, ठीक है? यानी कि जो भी दिमागी रूप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सभी संज्ञानात्मक विकास के अंडर आएँगी, ठीक है? जैसे कि सोचना, ठीक है? तर्क करना, समस्या का समाधान करना, ये सभी जो हैं वो या अंक गणित करना, ठीक है? गणना करना किसी चीज़ की, ये सभी जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के अंडर आएँगे, ठीक है? किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, तर्क करना, ये सभी जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास के में क्या शामिल है? तो सामाजिक विकास में क्या शामिल है? सामाजिक विकास में जो शामिल है वो है एक तरह से सहयोग और इंटरेक्शन और रिलेशनशिप, ठीक है? कि कैसे रिलेशनशिप आपके रहते हैं, ठीक है? वो सभी शामिल है सहयोग, इंटरेक्शन और रिलेशनशिप जो है वो सामाजिक विकास के अंडर आते हैं, ठीक है? तो सामाजिक विकास में ये सभी चीज़ें मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है विकास और लर्निंग के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, केवल जन्मजात क्षमता है, केवल शारीरिक वृद्धि है, केवल उम्र पर निर्भर है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये विकास और लर्निंग जो है ये ल ल लर्निंग विकास को प्रभावित करती है, ठीक है? लर्निंग जो है, सीखना जो है वो विकास को प्रभावित करता है, तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक स्पोर्टिव क्लासरूम किसमें मदद करता है? तो एक स्पोर्टिव क्लासरूम जो है वो मदद करता है लर्निंग और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, ठीक है? लर्निंग और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में सपोर्टिव क्लासरूम जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे की क्षमता का आकलन करते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? अगर बच्चे की क्षमता का आकलन किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट ली जा रही है, तो फिर एक शिक्षक को, एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक टीचर को एक ही मानक से सभी बच्चों की तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हर बच्चे का सीखने का अपना ढंग होता है, हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में होते हैं, तो एक ही मानक से सभी बच्चों की तुलना करना बिल्कुल भी सभी बच्चों का कंपैरिज़न करना बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सीटेट के दृष्टिकोण से विकास और लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है कि बच्चे को होलिस्टिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझाना, ठीक है? समझना, ठीक है? तो बच्चे को एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड तरीके से समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये माना जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी विद सरोज को और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बाकी मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्लास मेरी कैसी लगी और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।